हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा नेक्स्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, इसमें से बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। कहाँ से क्या आएगा मैं आगे बता दूंगी। ठीक है, और ये हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और नीड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ही क्या बोलते हैं? डीएनए प्रोफाइलिंग। ठीक है, अब देखो ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक इमेज बता देती हूँ। हाँ, ये ठीक है। अब इस इमेज को देख के जैसे ये देखो, ये फिंगर टिप्स हैं, इन फिंगर पे जो प्रिंट्स हैं, तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये वाली फिंगरप्रिंट्स नहीं लेते। ठीक है, इन वाले फिंगरप्रिंट्स को हम नहीं लेते। हमने जो डीएनए लेना होता है इन वाली फिंगरप्रिंट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? डर्मेटोग्लाइफिक्स। डर्मेटोग्लाइफिक्स, जिसमें हमने फिंगर की टिप्स के जो ये प्रिंट्स हैं इनको स्टडी करना होता है। ठीक है, देखो आपने जो ना मूवीज़ में देखी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसमें क्या बताते हैं कि अगर मान लो कि कोई मर्डर हो गया तो वो ग्लास पे फिंगरप्रिंट्स जो हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। बट एक्चुअल में ना ये टेक्निक कैसे वर्क करती है? उस ग्लास पे अगर ब्लड के सैंपल, ब्लड का थोड़ा सा उसका टच होके लगा होगा, वो ब्लड हम सैंपल यूज़ करते हैं। हमारी बॉडी का कोई भी सेल का मतलब हमारी बॉडी का हेयर ले लो, हमारी बॉडी का ब्लड ले लो, स्किन ले लो, कोई भी सेल एक्ट करता है एज आ सैंपल। हम उसको सैंपल के लिए ले सकते हैं। वहाँ से हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना होता है, देन पूरे प्रोसेस से रन करवा के हम ऑब्जर्व करते हैं ये कौन से पर्टिकुलर बंदे का जो है डीएनए है। ठीक है, तो आप ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होना। डर्मेटोग्लाइफिक्स क्या होता है? डर्मेटोग्लाइफिक्स हम जो फिंगर टिप्स पे प्रिंट हैं उनकी स्टडी को बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम फिंगरप्रिंटिंग है, बट ये अलग चीज़ है। हमने डीएनए जो है वो अलग अलग सैंपल से लेना होता है। ठीक है, ये एक ओवरव्यू था। अब हम बात करें अगर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की जो ये प्रोसेस होता है, ये कौन सा ये प्रोसेस जो है किस पे बेस्ड होता है? जैसे मैंने आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बताया था कि वेरिएबल सीक्वेंसेस होती हैं जो डीएनए हमारा है, उसमें कुछ एक तो सब ह्यूमंस में सेम है, कुछ एक हैं वेरिएबल न्यूक्लियोटाइड टेंडम रिपीट्स, अगर याद हो आपको। वो जो है वो हर ह्यूमन में वेरी करती हैं। उसी के बेसिस पे हम जो है डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं, डीएनए की प्रोफाइलिंग करते हैं, मतलब डीएनए ऑब्जर्व करते हैं किस बंदे का ये डीएनए हो सकता है। ठीक है, अब जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है यूनिक होती है, मतलब हो गया कि हर एक पर्सन का डीएनए यूनिक होता है। जितना भी यूनिक होता है, कुछ परसेंट यूनिक होता है, उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि ये किस बंदे का डीएनए हो सकता है। ठीक है, ये एक फोरेंसिक टेक्निक है जिसको हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करते हैं, पेरेंटेज टेस्टिंग में यूज़ करते हैं, या मेडिकल रिसर्च में हम यूज़ कर सकते हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब कोई मर्डर हो गया है, रेप केस हो गया है, तो वहाँ इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। पेरेंटेज टेस्टिंग का मतलब क्या हो गया? पेरेंटल डिस्प्यूट्स होते हैं काफ़ी सारे, आपने देखे होंगे, मूवीज़ वगैरह में ही देखे होंगे, पेरेंटल डिस्प्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो उनको सॉल्व किसके थ्रू किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, मतलब सबसे पहले किसने यूज़ किया, कहाँ यूज़ किया, तो हमारे पास एलिस जेफरी थे जिनने सबसे पहले इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को डिस्कवर किया या यूज़ किया। ठीक है, 1984 में। उसके बाद इंडिया की बात करें तो लालजी सिंह जो इंडिया के हैं, उन्होंने इंडिया में इस टेक्निक को यूज़ करना स्टार्ट किया। और इनको एलिस जेफरी को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, आपको एग्जाम में आ सकता है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो आपने क्या लिखना है? एलिस जेफरी। लेकिन अगर आता है फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो आपने क्या लिखना है? लालजी सिंह। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक है इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दूसरा है सिंपली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें इस प्रिंसिपल की, मतलब टेक्निक जो है वो किस पे रन करती है, पूरा हम प्रिंसिपल, पहले टेक्निक नहीं, पहले प्रिंसिपल की बात करें। प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने क्या करना होता है? हर एक इंडिविजुअल का डीएनए जो है डिफरेंट होता है। इस पे ये बेस्ड करती है, मेनली जो टेक्निक है इसी चीज़ पे बेस्ड करती है, क्योंकि डीएनए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन जो होमोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, एक ही जाइगोट से जो दो बच्चे डेवलप होते हैं, उनका फिंगरप्रिंट सेम हो सकता है, उनके अलावा किसी का भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता। ठीक है, देन उसके बाद बात करें कि हमारा जो डीएनए है, डीएनए में
एक तो रिपीटेड सीक्वेंसेस मतलब न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट होते हैं, दूसरी है नॉन रिपीटेड सीक्वेंसेस। इसी रिपीटेड सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, VNTR, ठीक है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। और इन्हीं के बेसिस पे हमने डीएनए के फिंगरप्रिंट्स को या डीएनए प्रोफाइलिंग करनी होती है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। इस चीज़ को याद रखना। देखो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स क्या है, रिपीटेड सीक्वेंस है। आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है रिपीटेड सीक्वेंस की जाती है या नॉन रिपीटेड, तो आपने क्या बताना है, रिपीटेड की, ठीक है। और अगर रिपीटेड वाला क्वेश्चन मैंने नहीं देखा लेकिन वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट वाला देखा है, ठीक है, तो पूछा जाता है कि कौन सी सीक्वेंस यूज़ की जाती है, वेरिएबल टेंडम रिपीट, तो ऑब्जेक्टिव वहाँ ऑप्शंस बनाने के लिए नॉन वेरिएबल भी लिख देंगे, ठीक है, रिपीटेड भी रिपीटेड और वेरिएबल अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक ही इनका मतलब होता है। तो इस तरह से आपको ये आ सकता है, तो अपने याद रखना है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, VNTRS, ठीक है। ये जो हैं इनको हम यूज़ करते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग में, ठीक है। उसके बाद अब टेक्निक की बात करें, जो हमारे पास टेक्निक है 5 प्रोसेसेस 5 स्टेजेस में रन करती है। पहले एक्सट्रैक्शन एंड एम्प्लीफिकेशन, देन सेकंड आ जाएगी रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, थर्ड आ जाएगी सेपरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन और फिफ्थ है ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। इन सारी स्टेप्स को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। अब जो सबसे पहला स्टेप है एक्सट्रैक्शन एंड एम्प्लीफिकेशन। देखो एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को निकालना, जहाँ पे वो प्रेजेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको पूरा हम जो है निकालना ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम डीएनए सैंपल पहले लेते हैं। डीएनए सैंपल हम कौन कौन से ले सकते हैं, ब्लड हो सकता है, सीमन हो सकता है मेल का, हेयर्स हो सकते हैं, या कोई भी बॉडी का सेल, कोई भी बॉडी का सेल में मतलब स्किन है हमारा, किसी भी बॉडी का जो पर्टिकुलर सेल है उसको हम ले सकते हैं एज अ सैंपल, ठीक है। हमने जब सैंपल लिया तो क्या हो गई, एक्सट्रैक्शन, हमने सैंपल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। देन उस सैंपल को हमने क्या करना है, एम्प्लीफाई करना है। एम्प्लीफाई का मतलब जैसे मान लो हम एक क्रिमिनल केस को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें जस्ट ब्लड का एक ड्रॉप ही मिला, ब्लड का एक ड्रॉप कहीं पे लगा हुआ है, तो उसको हमने पहले क्या करना है, एम्प्लीफाई, मतलब इसका नंबर इंक्रीज कराना है। क्योंकि अगर हम इसी पे स्टडी करेंगे तो इसमें ब्रेकेज वगैरह हो जाएगी, इसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, तो पूरा हमें क्लियर नहीं होगा। पहले हम इसको एम्प्लीफाई करेंगे, एम्प्लीफाई का मतलब इसका नंबर इंक्रीज करेंगे। और नंबर इंक्रीज करने के लिए टेक्निक जो यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। आपको आ सकता है कि डीएनए का नंबर इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले एक्सट्रैक्शन मतलब सैंपल लिया, उस सैंपल को लेने के बाद उसका नंबर इंक्रीज करवाया। नंबर इंक्रीज किसके थ्रू हुआ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और नंबर इंक्रीज होने को हम क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। अब एक्सट्रैक्शन और एम्प्लीफिकेशन आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने निकालने को एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, नंबर इंक्रीज किया उसको एम्प्लीफिकेशन बोल दिया, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास सैंपल आ चुका है, डीएनए हमने सैंपल से अलग कर लिया है, डीएनए मतलब निकाल लिया, बाकी जो चीज़ें थी उसको हमने सेपरेट कर लिया है। अब हम करेंगे रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। जैसे कि ये एक हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल है, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को डालेंगे, ये उसको स्पेसिफिक साइट से इस तरह से कट कर देगा, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन का मतलब कुछ एक स्पेसिफिक लोकेशन से उसको कट करेगा, ठीक है। ऐसे ही रैंडमली नहीं कट करेगा, स्पेसिफिक लोकेशन से। ये पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल था, इसको स्पेसिफिक लोकेशन से इस तरह से कट करके छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स बना दिए। अब उन्हीं डीएनए फ्रेगमेंट्स में कौन सी रिपीट्स हैं, वेरिएबल टेंडम रिपीट्स, VNTRs हैं, ठीक है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन ये हो गया। थर्ड प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। अब हमने ये ले लिए हुए फ्रेगमेंट्स, अब इनको हमने साइज़ के बेसिस पे, इनकी क्वांटिटी के बेसिस पे हमने सेपरेट करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना, उन फ्रेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करवाना है। लेबॉर्ट्री में ही एक टेक्निक होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने इन डीएनए सेगमेंट्स को डाल देना है, और डीएनए सेगमेंट्स जो हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा बहुत साइज़ के बेसिस पे ही मोस्टली जो हैं सेपरेट होते हैं, ठीक है। अब जब डीएनए फ्रेगमेंट्स बोल दो या डीएनए सीक्वेंसेस बोल दो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे सेपरेट हो गए, उनको नेक्स्ट हम रन करवाएंगे एक नाइलन शीट पे,
ट्राई नाइट्रोसेलुलोज या उसको बोलते हैं नाइलन शीट, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग। इसमें से क्वेश्चन 100% आता है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताऊंगी, आगे नेक्स्ट बताऊंगी। साउदर्न ब्लॉटिंग हम अभी हम बोल रहे हैं ना कि डीएनए को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, तो साउदर्न ब्लॉटिंग यूज़ हुआ है। तो आप याद रखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए, सैंपल में से डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए हम साउदर्न ब्लॉटिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे इसकी मैं डिटेल भी बताती हूँ। अब देखो ये डायग्राम है, यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हमने सैंपल लिया, एक्सट्रैक्शन होगी, ठीक है। डीएनए हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। देन उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डाल के ये देखो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना लिए। देन उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करवाया। देखो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे लॉन्ग डीएनए ऊपर है, शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स थोड़े नीचे आके सेटल्ड हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने नाइलन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र कराया। इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑटो रेडियोग्राफी होगी, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ, पहले हम हाइब्रिडाइजेशन और ऑटो रेडियोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पहले कभी कि हाइब्रिड बनाना। हाइब्रिड का मतलब है दो अलग अलग वैरायटीज़ को कंबाइन किया और एक नई वैरायटी बन गई, हाइब्रिडाइजेशन। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हाइब्रिडाइजेशन का क्या काम है, हमने जो डीएनए सैंपल लिया था जिसमें VNTRs हैं, उसमें हमने डीएनए प्रोब्स डालने। अब ये डीएनए प्रोब्स क्या बला आ गई, देखो डीएनए प्रोब्स ऐसे डीएनए है हमने लैब में रखे होते हैं जो जिनके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डाले होते हैं या फ्लोरिसेंट मतलब जो शाइन करने वाले, ठीक है। तो डीएनए प्रोब्स में ऐसा डीएनए है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं या फ्लोरिसेंट डीएनए है वो हमारे पास। हमने क्या करना है, इन दोनों डीएनए को कंबाइन करना है, किसको, जो हमारा सैंपल है और जो डीएनए प्रोब्स हैं, इनको कंबाइन कर लिया तो हो गई हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी। हमने इसमें क्या करना है, ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करना होता है, एक्स रेज डालनी होती हैं नाइलन शीट पे। नाइलन शीट पे ही अभी ये डाले ना डीएनए प्रोब्स, उस पर हमने एक्स रेज डालनी है। जब एक्स रेज पड़ेंगी उस शीट पे, तो उस शीट पे अलग अलग बैंड्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से बैंड बनेंगे, डार्क बैंड बनेगा, लाइट बैंड बनेगा, ठीक है। और जो डार्कर वाले बैंड हैं वो इंडिकेट करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। अब डायग्राम पे चलते हैं। ये है हमारे पास डायग्राम, ये देखो, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पता चल गया था साउदर्न ब्लॉटिंग तक। साउदर्न ब्लॉटिंग के बाद ये यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी, डीएनए प्रोब्स को एंटर कराया, एक्स रेज डाली और इस तरह से ये देखो बैंड्स बनना शुरू हो गए। ये डार्कर है, थोड़ा लाइटर है, डार्कर और लाइटर बैंड इस तरह से बनना शुरू हो गए। अब जो ये डार्कर बैंड्स हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट्स। और ये हर एक पर्सन के वेरी करते हैं, इसी के बेसिस पे जो हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक होगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब जो मैं आपको बोल रही थी जिसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नीट में आता ही आता है, मतलब 100% अगर नहीं तो 99% मैं आपको श्योरिटी से बता सकती हूँ कि इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। देखो साउदर्न ब्लॉटिंग आप इस तरह से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ करके आप याद रख सकते हो। साउदर्न ब्लॉटिंग अभी हमने किया डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए, तो डीएनए के बिल्कुल अपोजिट में है नॉर्थ, तो नॉर्थर्न ब्लॉटिंग हम यूज़ करेंगे आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए। सैंपल में से अगर डीएनए को डिटेक्ट करेंगे साउदर्न ब्लॉटिंग, आरएनए को डिटेक्ट करेंगे नॉर्थर्न ब्लॉटिंग। ये आपको हर हाल में याद रखना है, ठीक है। देन उसके बाद ईस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है हम किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट करेंगे, सैंपल में से कोई एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, जैसे एल्बुमिन है, जैसे हमारे पास हमारी ब्लड प्रोटीन्स होती हैं, अलग अलग ब्लड प्रोटीन्स हैं, हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, उनको डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। और उसी जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स की अगर मॉडिफिकेशन हो जाती है, देखो लिखा है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का मतलब जब प्रोटीन्स बन गई हैं ना, प्रोटीन्स जब बन जाती हैं उसके बाद अगर मॉडिफिकेशन होती है तो वो हम ईस्टर्न ब्लॉटिंग में डिटेक्ट करते हैं। आपने यही चीज़ याद रखनी है, प्रोटीन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन इन प्रोटीन्स, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन इन प्रोटीन्स किसके थ्रू, ईस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। ये आपने हर हाल में इसी तरह से ग्राफ बना लेना, पीडीएफ में शायद मैं सेंड ना करूँ, ये आप ग्राफ बना लेना, अलग से याद रहेगा आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बची हैं एप्लीकेशंस।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हमें क्या बेनिफिट हैं? देखो, पैटर्निटी डिस्प्यूट्स, मतलब कभी कभार ना हमने जो मूवीज़ में देखा है, जो बच्चे हो जाते हैं किसी रीज़न की वजह से, मतलब रेप से अगर बच्चा हो गया तो पेरेंट्स जो हैं एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, फादर को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, मदर को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। उसके बाद हम ब्रीडिंग पैटर्न पर देखते हैं एनिमल्स में, अदर एनिमल्स में, ह्यूमंस में नहीं। उसके बाद इवोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। देन क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए, जैसे रेप केस हो गया, मर्डर हो गया, इन सब को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो यहीं तक है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप आराम से मुझे पूछ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने एज इट इज़ नहीं लेना। ठीक है, इसको अच्छे से कर लो।